Welcome to Transformers video, part 4. We will continue to see the parts of transformer today. Today we have to see the breather, different type of gauges, and the valves in the transformer. Let us see what are the available items in the transformer one by one. First item we are going to see the oil inlet valve. Oil inlet valve क्या है? ये नाम जैसे बताता है वो ट्रांसफार्मर मेटल बॉक्स के अंदर मेन टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल देने का वाल्व है. इट इज नोन एज ट्रांसफार्मर ऑयल इनलेट वाल्व. नेक्स्ट इज ऑयल आउटलेट ड्रेन कोक. इस सजेस्ट द नेम. वो जो ऑयल इसके अंदर है वो बाहर निकालना है तो इस ये रास्ता से वो निकालना है. So it is a drain box and this is the drain valve. It is very important for the technician to collect the oil for testing and all. तो ऑयल कलेक्शन कुछ टेस्टिंग के लिए टेक्नीशियन करना होगा. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बर्तन वो और द वेसल इट शुड बी वेरी क्लीन एंड यू आर शुड बी wearing gloves and there are specific methods. This is the valve, it is known as drain valve. और अभी देखना है दो और चीज़ें. फर्स्ट इज ब्रीथर, नेक्स्ट इज सिलिका जेल इनसाइड द ब्रीथर. सो आप देख सकता है कंसर्वेटर टैंक से एक ट्यूब जैसा अटैचमेंट है ये, और ट्यूब के अंदर आप देख सकता है ब्रीथर अटैच किया है और ब्रीथर के अंदर है मटेरियल सिलिका जेल. देखेंगे ये किसके लिए है. तो ये मेन टैंक के कंसर्वेटर टैंक में एक ब्रीथर ऐसा डाला गया है. दिस इज द ब्रीथर फिजिकल अवेलेबिलिटी. ओके, और उसका पिक्चर देखे तो आप देख सकता है ये ट्यूब के एंड में यू विल बी एबल टू सी ये vessel like this. It is known as the breather. This total item is known as breather and inside this item का मटेरियल का नाम है सिलिका जेल. तो ये कनेक्टिंग फ्लैंज है ऊपर और उसका टॉप लिड होगा और ट्रांसपेरेंट सिलेंडर देखता है आपको. यू विल बी एबल टू सी द ब्लू और कलर ऑफ द सिलिका जेल इनसाइड द कंटेनर एंड बॉटम लिड ऑल्सो. एंड यू विल बी एबल टू सी द एयर इनलेट. के अंदर एयर जाना आना जाना है. तो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर दिया है और ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ समय तो एयर अंदर जाएगा और कुछ समय तो एयर बाहर जाएगा. और इसके नीचे कुछ ऑयल भी है और ऑयल का भी दे सकता है उसके अटैचमेंट है. तो एयर कब ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहा है और कब ट्रांसफार्मर से बाहर जा रहा है वो हमको पता होना है. और क्यों जा रहा है वो भी बताएंगे अभी. वही इसका पर्पस. द फंक्शन ऑफ द ब्रीथर is to take breathe inside the transformer. Breathe means air and breathe outside under some load conditions. So when the transformer will take air inside and when transformer will breathe out, that will be seen. And the color differences also हमको देखना है. तो ये है ब्रीथर का कंस्ट्रक्शन. और सिलिका जेल आप तो और भी देखा होगा. जैसा आपने कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसा चीज़ों में ऑर्डर किया तो ये पैकिंग बॉक्स के अंदर डाला होगा ये सिलिका जेल. ये पैकेट के अंदर है सिलिका जेल. ये सिलिका जेल क्यों डाला है? ये सिलिका जेल मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होने वाला एक चीज़ है. द सिलिका जेल it is having a property to absorb moisture. The wet content or humid content of the air will be taken by the silica gel, and for that in these packets like mobiles, shoe, everything, the packing box contain will a small packet like this so that it is avoiding the humidity and protecting the product. तो ब्रीथर का फंक्शन क्या है अब बताएंगे अभी. सिलिका जेल इज यूज्ड इन द ब्रीथर. ये टोटल यूनिट को बताता है ब्रीथर और उसके अंदर क्या मटेरियल है सिलिका जेल. ये सिलिका जेल का कैपेसिटी है मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने का. अभी जब एयर एक क्रिस्टल से पासस हो तो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है. वही उसका आवश्यकता. तो सोचो बाहर से एयर ये ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहा है तो ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा मटेरियल है? एक ऑयल है, उसका नाम है ट्रांसफार्मर ऑयल. द ट्रांसफार्मर ऑयल व्हेन हैविंग moisture content or something its insulation properties will be reduced. ओके, तो ये प्रॉब्लम है ये ट्रांसफार्मर ऑयल का.
इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इतना सारा खराब होगा जब वो मॉइस्चर एंट्री हो गया तो मॉइस्चर एंट्री प्रिवेंट करना है इसका प्रॉपर्टी। और डस्ट पार्टिकल है तो भी वो ऑयल के अंदर डाला होगा। एक ऑयल का सील इधर देखा है तो डस्ट ऑयल में डूब जाएगा और बाकी ये hygroscopicity, the water wet content in the air that will be trapped by the silica gel. So silica gel is absorbing moisture. प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल को एक प्रॉपर्टी वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक तो मतलब क्या है? The transformer oil is hygroscopic. It will be absorbing moisture. When absorb moisture, its insulation level will be coming down. That should not be done like that. So this will absorb moisture and transformer oil will be protected. The color we will be telling, the color of silica gel will be becoming blue. Now normally when we are installing the new one, it will be having blue, and when absorbs moisture उसके बाद वो पिंक हो जाएगा। तो एक सिलिका जेल पूरा पिंक बन गया तो आपको समझ सकता है उसमें पूरा मॉइस्चर आ गया है, आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मतलब एक यूनिट चेंज करके दूसरा यूनिट डालो कि जो सिलिका जेल है वो इफ़ यू आर ड्राइंग इट आउट इट विल बी कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोस्चर दैट इज ब्लू। So this is the color change. And now the important thing is when the transformer is breathing out, when the transformer is having higher heat, that is when the transformer is loaded, it will be having higher heat, and due to that it will be breathing out. So you please understand that when transformer is loaded heavily, it will be breathing out, or when it is cooling, that if the load is less, it will be taking breath inside. So air will be going into the transformer when the transformer is having lesser load, and the air will be coming outside when the transformer is having high load. Now the general or white adaptation of the color change is normally blue, it will be changed to light pink color. This is the majorly adopted item, and there is orange beads are available. आपको orange bead भी available है, उसका कलर भी आप देख सकता है। वो फ्री है तो कोई मॉइस्चर नहीं है तो डार्क ग्रीन रहेगा, कोई कलर कोई मॉइस्चर अब्सॉर्ब किए तो वो डार्क ब्लू रहेगा और लाइट ब्लू रहेगा उसके बाद, और उसके बाद फाइनली पिंक होगा। ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं कोई कुछ ब्रीथर कंडीशन में। So the main is silica gel which is blue to pink, and if it is orange it will be dark green and good condition, then dark blue to light blue, and finally to pink. Now we are going to the temperature gauge of the transformer construction. There will be temperature indicators mounted to the main tank so that the inside temperature will be monitored. If the temperature is going beyond a particular level, it will be going for damage, so it should not happen. So it is continuously monitored. And next it is oil level indicator. Generally here you will be able to see the oil indicator like this. So different options are available. One of the option is magnetic oil level gauge, MOLG बताता है वो quarter part, half part, 3/4 part or full. So it is giving you a warning whether it is going to be empty, quarter part, half part, 3/4 part or full part of the capacity. Next is cooling tubes. अब देखा होगा बहुत सारा ट्यूब ट्रांसफार्मर के बाहर ऐसा आता है, ये क्यों दे रहा है? ये कूलिंग कब चाहिए? ज़्यादा टेम्परेचर उसके अंदर आए तो वाइंडिंग में, तो उसका ऑयल भी बहुत सारा हॉट होगा ना, तो वो ऑयल अंदर से कुछ बाहर ऐसा सर्कुलेट करता ही रहेगा। तो जब ये बाहर आता है आउटसाइड एयर में वो टच करता है और उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। ये हम डिटेली बता देंगे कैसे है कूलिंग मेथड्स ऑफ ट्रांसफार्मर में। कूलिंग ट्यूब्स का पिक्चर अभी ऐसा दे सकता है, और जैसा ये टाइप कंस्ट्रक्शन आता है, और फैन भी ट्रांसफार्मर ट्यूब के साथ आ सकता है बहुत सारा कैपेसिटी हायर है तो। ये कूलिंग फैन का पिक्चर ऐसा हो सकता है। ये तो और भी कुछ पार्ट्स हमने देख लिया, अभी कुछ और भी देखना है अगला वीडियो में।